हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ नीलम दांगी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा का टॉपिक अपवंचित वर्ग। ओके गाइज, तो अपवंचित बालकों का क्या अर्थ होता है, अपवंचित बालकों का शैक्षिक समावेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं और अपवंचित वर्ग की शिक्षा में आने वाली कठिनाई एवं बाधाएं क्या क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपवंचित बालकों का समावेशन हम किस प्रकार करें। ओके गाइज, सो गाइज, आपको करना क्या है, आपको हमारा इसके पीडीएफ पाने के लिए आपको इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन शिक्षण के नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और हमारे चैनल इसका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं समावेशी शिक्षा। एक बार टॉपिक को हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे अपवंचित बालकों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अपवंचित बालकों का अर्थ, अपवंचित बालकों का शैक्षिक समावेशन और अपवंचित वर्ग की शिक्षा में आने वाली कठिनाई एवं बाधा। सो गाइज, हम यहाँ पर जानते हैं अपवंचित बालकों का क्या अर्थ होता है। ओके, सो देखिए, जैसे हम इसको पहले रीड करते हैं तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर तो आपको इसके ये सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दे जाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपने हैंड रिटन नोट बनाओ। और देखिए, आपको यहाँ ऐसा मटेरियल दिया जाएगा, बुक में बहुत सारा दिया गया हुआ है, बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हम वही चीज़ें लिखेंगे, वही चीज़ें यहाँ पर नोट की गई है कि जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। जितना आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो उसी को ही बेस मान करके यहाँ पर सभी चीज़ें नोट की गई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो चलिए अब जानते हैं। जैसे समाज के प्रत्येक बालकों को यह अधिकार होता है कि वह अपना विकास अपनी योग्यता, क्षमता और साधन की संपन्नता के अनुरूप करे। ठीक है, परंतु समाज में ऐसे भी बालक पाए जाते हैं जो सुविधाओं एवं अवसरों तथा समुचित साधनों की कमी के कारण सामान्य बालक के स्तर के अनुरूप अपना उत्थान नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बालकों को हम अपवंचित बालक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्लियर हुआ। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको इतना लिखना होगा, अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपको इतना ही लिखना होगा कि जो सुविधाओं तथा अवसरों तथा समुचित साधनों की कमी के कारण सामान्य बालकों के अनुरूप अपना उत्थान, अपना विकास नहीं कर पाते हैं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ऐसे बालकों को हम अपवंचित बालक कहते हैं। यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा अपवंचित बालकों का क्या अर्थ होता है। सो गाइज, आपको क्लियर हुआ अपवंचित बालकों का अर्थ। अब हम यहाँ पर जानेंगे अपवंचित बालकों का समावेशन। अपवंचित बालकों का समावेशन हम भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जानते हैं अपवंचित बालकों का समावेशन। अपवंचित बालकों का समावेशन भाषा के आधार पर। मैंने आपको और अच्छे से समझ में आया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी मैंने यहीं पर इसमें नोट कर दिया है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे भाषा के आधार पर समावेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं कि विद्यालय में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे आते हैं। ओके, सभी को पता है विद्यालय में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे आते हैं। तो हमें एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह बच्चों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को समझे और उसको पूरा सम्मान दे। ठीक है गाइज, तो देखिए, अगर हम जबरदस्ती किसी पे अपनी भाषा नहीं थोप सकते हैं। अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हमको उनकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, उनकी भाषाओं को समझना चाहिए और उनकी भाषा के अनुरूप ही उनको समझाना चाहिए,
ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो और सभी चीज़ों को वो आसानी से समझ सके। तो इस प्रकार हम भाषा के आधार पर समावेशन कर सकते हैं, शिक्षा उनको दे सकते हैं। अब जानते हैं धर्म के आधार पर, हम धर्म के आधार पर किस प्रकार समावेशन कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा भारत है, हमारा भारत क्या है, विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश है, ठीक है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। तो और उनकी क्या होती है, उनकी विचारधाराएं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है और जिनके आधार पर विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। यही बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग धर्म के अनुसार सबकी अलग अलग विचारधाराएं होगी और व्यक्तिगत भिन्नता भी अलग अलग पाई जाएगी। लेकिन अगर हमने अपरिचित बालकों में शिक्षा का समावेशन करना है धर्म के आधार पर, तो इस प्रकार की हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए जिसमें धार्मिक कट्टरता, भेदभाव से दूर होकर धार्मिक सहिष्णुता का विकास किया जा सके, ठीक है। तो उनके धर्म को एक शिक्षक होने के नाते हमें धार्मिक भेदभाव उनमें नहीं करना चाहिए कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को समान रूप से हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो अब देखते हैं जाति के आधार पर समावेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं। सो गाइज, जानते हैं जाति के आधार पर समावेशन। तो जाति के आधार पर जानेंगे, जैसे बालकों के समग्र विकास हेतु निश्चित ही ऐसे व्यवहारों को चिन्हित करना होगा तथा उनके बचने के उपाय भी खोजने होंगे जिससे विद्यालय का वातावरण में समावेशी बन सके। तो इस प्रकार हम जाति के आधार पर समावेशन कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से नोट किया गया है कि आपको अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इतना लिमिटेड लिख सको, समझ सको और एग्जामिनर भी अच्छे से समझ सके। ओके गाइज, तो आपको नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलना है, वीडियो को पुश करना है और फिर लिखना है। पहले वीडियो को समझना है कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या इसमें बताया गया है। गाइज, अब हम जानेंगे वर्ण के आधार पर समावेशन। वर्ण के आधार पर किस प्रकार समावेशन कर सकते हैं कि शिक्षक को अपने कक्षा का प्रबंध, शिक्षण विधियां का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके तथा उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि वर्ण के आधार पर हम किस प्रकार कोई क्या होता है कि कोई गरीब परिवार से आता है, कोई किस परिवार से आता है। भारत में ज़्यादातर गरीब परिवार से ही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें उनसे इस प्रकार का कोई भी आर्थिक दृष्टि से अगर कोई कमज़ोर है तो इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अब जानेंगे लिंग के आधार पर समावेशन। लिंग के आधार पर किस प्रकार समावेशन कर सकते हैं। और गाइड, अगर समावेशी शिक्षा के बारे में करें कि समावेशी शिक्षा में मतलब हम किस प्रकार समायोजन कर सकते हैं, तो उसमें भी हम ये बातें लिख सकते हैं लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है गाइड। तो चलिए अब जानते हैं लिंग के आधार पर समावेशन। शिक्षण में लिंग के आधार पर समावेशन वह व्यवस्था है जिसमें बिना किसी भेदभाव के बच्चों को सिखाने के समान अवसर प्राप्त हो और शिक्षा, ठीक है, कि बच्चों को मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि शिक्षण में लिंग के आधार पर समावेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना किसी भेदभाव के बच्चों को सिखाने के समान अवसर प्राप्त हो सके। अतः आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह लैंगिक समानता के लिए संवेदनशील रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करे। ओके, थोड़ा ये होता है कि लड़कियों को लिंग के आधार पर, जैसे कि नहीं ये लड़का है, ये लड़की है, लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़की को मतलब आज भी भारत में रूढ़िवादिता, माता पिता की ऐसी सोच है थोड़ी सी कि वे लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बढ़ने देते हैं कि नहीं लड़की घर के काम के लिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को समान अधिकार है, लड़कियों की शिक्षा भी जरूरी है, तभी देश का विकास हो सकता है।
अब आता है हमारा यहाँ लास्ट पॉइंट। इसमें हम जानेंगे कि जो अपवंचित वर्ग की शिक्षा होती है इसमें आने वाली क्या कठिनाई होती है, क्या बाधाएं होती है। ठीक है, तो देखिए किन किन कारणों से क्या कठिनाई होती है इसमें अपवंचित वर्ग की शिक्षा में, कि माता पिता तथा अभिभावकों का गरीब होना। ठीक है, माता पिता अभिभावक गरीब हो गए तो बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, इसलिए उनका शिक्षा में उनका विकास नहीं हो सकता, उनको हम अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दे सकते। एक तो यह बाधा हो गई, कठिनाई हो गई। माता पिता अभिभावक का निरीक्षण होना। ठीक है, माता पिता अनपढ़ हो गए तो ये भी एक प्रॉब्लम है। माता पिता की रूढ़िवादिता और कुरीतियों में अंधविश्वास का होना। ठीक है, ये भी एक बाधा ही है अपवंचित वर्गों की शिक्षा में। और क्या हो सकता है, और क्या देखिए अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा में क्या कठिनाई होती है, कि जैसे बालक का परिवार की आय का साधन होना। ठीक है, अगर बालक कमाने वाला होगा, बालक की परिवार की आय का साधन होगा, तो वह अपने स्वयं का विकास नहीं कर पाएगा, अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, माता पिता में अंधविश्वास, उत्साह और आत्मगौरव का अभाव होना। यह भी तो एक प्रॉब्लम है। माता पिता में थोड़ा आत्मविश्वास कम होना, उनमें उत्साह नहीं होना, आत्मगौरव का अभाव होना, ये भी एक बाधा ही है। और लास्ट है विद्यालय का अधिक दूरी पर होना। अगर विद्यालय अधिक दूरी पर है तो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे और शिक्षा से वह वंचित हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना इसमें, हमने जाना अपवंचित बच्चों का अर्थ। सो गाइज, हमने क्या जाना, अपवंचित बालकों का क्या अर्थ होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार अपने एग्जाम में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अपवंचित बालकों का हम शैक्षिक समावेशन किस प्रकार कर सकते हैं, धन के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर। और अपवंचित वर्ग की शिक्षा में आने वाली कठिनाई क्या होती है, बाधाएं क्या होती है, माता पिता अभिभावक का निरीक्षण होना, रूढ़िवादी विचारधारा होना। ठीक है, ये कितने सारे हमने टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी और आपका सारा कोर्स यहीं पर ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके गाइज, आपका कोर्स कंप्लीट कराने की हमारी जिम्मेदारी है। टॉपिक वाइज एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे आपका सिलेबस से। एक एक टॉपिक को इसी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आप रिवीजन, अपने नोट्स बनाइएगा, रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं और आपको एग्जाम को आप अच्छा दे सकते हैं। ठीक है गाइज, और हाँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है गाइज, तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।